देखिए, जब मैं बोलने खड़ा होता हूँ इस सरकार के मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि नहीं, मुझे गर्व है इस बात का कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। आप क्यों डरते हो? और लेकिन ये सोच लेना कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, सोच लीजिए। हमारे देश में बालिकाओं को पढ़ाने में सेकंड प्रायोरिटी हमारे समाज में रहती है। लड़कियों को स्कूल भेजना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे समाज में जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जो है बच्चियों को स्कूल भेजने में प्रायोरिटी उतनी नहीं है। पिछले दिनों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा संज्ञान में आया है कि हमारे संविधान ने ये आज़ादी दी है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरीके से रहेगा। लेकिन कर्नाटक के अंदर सरकारी स्कूल में कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चाहूंगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके। एक विशेष वर्ग, खासतौर से मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत कुछ हासिल किया है, उनका ऑक्शन किया जाता है, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करती। मैं कहना चाहता हूं कि नफरत, मुझे यकीन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, अपना रिप्लाई देंगे, तो ये अब यहां पर वो जवाब देंगे कि जो धर्म संसद के नाम पर अनहोली धर्म संसद जो हरिद्वार के अंदर हुई और वहां पर एक विशेष वर्ग के, खास तौर से माइनॉरिटीज के लोगों को, मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात कही गई, उस पर सरकार की तरफ से आज तक कोई टिप्पणी नहीं आई। मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते ये गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब जवाब दें, कम से कम उनको हर चीज पे वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हरिद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर रोज ये संसदें हो रही हैं और आज तक प्रधानमंत्री जी को ये मतलब फुर्सत नहीं मिली कि उनको उसको कंडेम करें। मुझे विश्वास है कि वो आएंगे, इस पर जरूर जवाब देंगे। मैं कहना चाहता हूं ये सरकार, देखिए, जब मैं बोलने खड़ा होता हूं इस सरकार के मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि नहीं, मुझे गर्व है इस बात का कि आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। आप क्यों डरते हो? और लेकिन ये सोच लेना कि जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं, सोच लीजिए। गिरिराज एड्रेस टू चेयर। तो इनको हाउस ऑर्डर में करिए सर, मिनिस्टर हैं, इनको मतलब लिहाज करना चाहिए। आगे बोलिए। मैं एक शोषित वंचित समाज को रिप्रेजेंट करने वाला, उस पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति यहाँ बोल रहा है और उसको हमेशा डिस्टर्ब करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार हमेशा अपने गोल पोस्ट जो है वो चेंज करती है। जब ये सरकार में आए थे तो माननीय सभापति महोदय कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। खुद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा कि 60 लाख रोजगार दिए हैं। भाई, या तो आप ये एक्सेप्ट करो कि आप वाकई झूठ बोलते हो और ये वाकई जुमले वाली सरकार है। इस बात से ये साबित हो जाता है। मैं कहना चाहता हूं, आप देखिए, मुझे याद है जब मैं यहाँ चुन के आया था 2019 के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, उसकी शुरुआत जो हुई थी नारायण गुरुजी से
नारायण गुरु जी का नाम लेकर के उस प्रेसिडेंशियल एड्रेस की शुरुआत थी। लेकिन इस वर्ष जब केरला की सरकार ने नारायण गुरु की प्रदर्शनी को रिपब्लिक डे पर लाने का फैसला किया तो वो अलाउ नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, इतना अन्याय मेरे, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा, मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता है, बहुत सारे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपका समय हो गया, इसलिए आपको वार्न किया, कंक्लूड कीजिए। ये सरकार, 2 मिनट दीजिए, ये सरकार सिर्फ अमीरों को कितना अमीर बनाया जाए और गरीबी और बढ़ाई जाए, इस पे काम कर रही है। अभी जो आंकड़ा आया पिछले दिनों, इन्होंने कहा था 2017 में कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे। किसानों की आमदनी दोगुना तो दोगुना, उनको लागत भी नहीं मिल रही। लेकिन जो आंकड़ा आया कि 142 लोग इस देश में ऐसे हैं जिनकी संपत्ति इस कोरोना काल के दौरान 23 लाख करोड़ से बढ़कर के 56 लाख करोड़ हो गई। तो ये अडानी अंबानी को जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उज्ज्वला योजना का सबने यहां जिक्र किया। उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो दिए गए, लेकिन सिलेंडर जो है 1000 रुपए का हो गया 400 रुपए का। आज गैस खरीदने का पैसा नहीं है। और मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा अध्यक्ष सभापति महोदय। देखिए, इस कोरोना के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद है। हमारी जनरेशन, ये 2 साल की जो नौजवान जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इनका कितना नुकसान हो रहा है। डिजिटल डिवाइड बहुत बात करती है सरकार, हर गांव में कनेक्शन है इंटरनेट का। सर 80% लोगों के पास अभी भी गांव देहात में स्मार्टफोन नहीं है। आई एम कंक्लूडिंग। थैंक यू नबा कुमार सरानिया जी। खत्म करो तो फिर खत्म कीजिए। हाँ, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। 1 मिनट, मेरे से पहले सांसद ने एक वाक्य में समाप्त कीजिए। एक सांसद के ऊपर आज मेरे जनपद में गोली चलती है। देखिए, हो सकता मेरे मतभेद आपसे हो, लेकिन नवाब कुमार सरानिया जी, अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।